आशी कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख। दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास नॉलेज पॉइंट पे। आज इस वीडियो में भारत भूगोल में टॉपिक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। आइए देखते हैं भारत की अक्षांशीय विस्तार। भारत भूगोल टॉपिक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश रेखा होती क्या है ये हम देखते हैं। यहाँ देखें तो एक पृथ्वी का बना रहे हैं, ये क्या है अर्थ। पृथ्वी एग्जैक्ट गोला नहीं है, उसको हम लोग गोला मानते हैं, ठीक है। पृथ्वी को बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वो 0 डिग्री रेखा है। क्या है? 0 डिग्री रेखा। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो बीचों बीच से 0 डिग्री निकलता है, इधर नॉर्थ हो जाता है, इधर साउथ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है। जैसे 0 डिग्री है बीच में, तो 0 डिग्री से नॉर्थ 90 डिग्री तक रेखा जाती है, फिर 0 डिग्री से साउथ 90 डिग्री तक रेखा जाती है। 0 डिग्री से नॉर्थ में जो है कि हम जैसे यहाँ पे गया तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, फिर उसके बाद ऐसे करके 2 डिग्री, ऐसे करते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पर क्या हो जाती है पॉइंट बन जाती है। फिर यहाँ पे देखेंगे साउथ में 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री से साउथ यानी 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री से साउथ 2 डिग्री, ऐसे करके फिर यहाँ पे क्या हो जाती है 90 डिग्री बन जाती है, ठीक है। एक आप लोग को ये समझना है कि जैसे ये गोला है, क्या है पूर्ण गोला है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें इसी पृथ्वी को अगर हम बीच में काट दें तो क्या हो जाएगी अर्धगोला हो जाएगी। क्या हो जाएगी अर्धगोला, ठीक है। बीच में अगर हम काट देते हैं तो क्या हो गया ये अर्धगोला हो गया। तो इसको हम अर्धगोला को क्या कहेंगे गोलार्ध। क्या कहेंगे गोलार्ध। इसको भी क्या कहेंगे गोलार्ध, गोलार्ध। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें जो है कि इसको हम उत्तर, ये उत्तर साइड में है नहीं, नॉर्थ में है, ये क्या है दक्षिण में है। तो उत्तर साइड को हम क्या कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इस साइड को क्या कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब भारत किस गोलार्ध में स्थिति है, मतलब स्थित है, इस चीज को अभी आप जान पाइएगा। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फिर से एक पृथ्वी का चित्र बनाते हैं। ये वो चित्र हमने अभी बताया कि 0 डिग्री से 0 डिग्री बीच से गुजरती है, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। फिर 0 डिग्री से नीचे यानी साउथ में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। क्या है मकर रेखा। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये फिर उसके बाद एक 66 डिग्री देखेंगे, ठीक है। 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री यहाँ पे ये ध्रुव है। फिर यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये ध्रुव है बीच में। 90 डिग्री जो हम देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव।
इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक। आर्कटिक, इसको आर्कटिक कहते हैं, इसलिए हम ये 66.5 डिग्री के 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ भी होता है। साउथ है, ये भी साउथ है, ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसलिए इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। ठीक है, इसको ये नीचे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। इसी को आर्कटिका कहते हैं, आर्कटिका। फिर महादेश चलेगा तो आर्कटिका महादेश होता है, आर्कटिक महासागर होता है, ये सब देखने को मिलेगा। आर्कटिका कहते हैं, इसलिए इसको आर्कटिका, आर्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, 66.5 डिग्री। अब इसमें ये देखना है, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। सूर्य की स्थिति, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। लिख देते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, सूर्य की स्थिति जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही रहती है। मतलब सूर्य को देखे, यानी ये सन को, तो यहाँ फिर एक बार स्थिति यहाँ पे होती है, फिर एक बार यहाँ पे स्थिति होती है, फिर एक बार यहाँ पे स्थिति, मतलब पूरे पृथ्वी में 3 बार उसका एग्जैक्ट मतलब रोशनी जो है, इसका प्रकाश जो है सीधी रेखा में पड़ती है। इसमें हो गया 21 जून को यहाँ पे रहती है कर्क रेखा पर। फिर उसके बाद देखें 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को, ठीक है, यहाँ पे भूमध्य रेखा पर रहती है। 22 दिसंबर को कहाँ रहती है, मकर रेखा पर सूर्य रहती है। फिर उसके बाद यहाँ से देखें तो फिर 21 मार्च को सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर, फिर 21 जून को फिर कर्क रेखा पर होती है। तो अब देखिए सूर्य की स्थिति यहाँ से यहाँ तक ही रहती है। तो अब यहाँ देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, जैसे ये पृथ्वी है तो ये सीध में 0 डिग्री है, तो ये अपने सीध में, यानी ये सीधा होना चाहिए, तो ये अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, और अपने तल पर झुका हुआ है 66.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकने के कारण, जैसे यहाँ ये सीधा पृथ्वी होना चाहिए सीध में, तो ये इनसे झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुकने के कारण पृथ्वी पर दिन रात में अंतर होता है। नहीं तो अगर 23.5 सीध रहती पृथ्वी तो दिन रात सभी जगह बराबर होती। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सूर्य की स्थिति यहाँ पे है 23.5 डिग्री मकर रेखा पर, तो इसका सीध में रोशनी यहाँ चल रहा, मतलब प्रकाश आ रही है, तो यहाँ पे जो है कि गर्मी बहुत पड़ेगी, इस क्षेत्र में गर्मी बहुत पड़ेगी। और ये भूमध्य रेखा, यहाँ से सूर्य की रोशनी यहाँ भी आएगी और यहाँ से यहाँ भी, और ये सीध में यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे क्या उसको गर्मी पड़ेगी। यानी यहाँ पे जब सूर्य रहेगी 22, यहाँ पे जब 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे रहेगी मकर रेखा पे, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। 21 जून को 22 दिसंबर को यहाँ पे क्या होगा, कर्क रेखा पर ठंड पड़ेगी, यानी छोटा दिन होगा और ठंड पड़ेगी। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मतलब कि ये क्या है कि यहाँ पे पूरा गर्मी एकदम ज्यादा रहेगी। फिर जैसे 22 दिसंबर से 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर होगी, यहाँ पे होगी, तो सीध में भूमध्य रेखा पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, तो यहाँ भी गर्मी होगी, यहाँ भी होगी और फिर यहाँ भी होगी। ठीक है, फिर 21 जून को यहाँ पे सूर्य आएगी। 21 जून को यहाँ पे आने से क्या है कि सूर्य का रोशनी सीध पर, कर्क रेखा पर क्या है, एकदम सीधी रेखा पड़ेगी। ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि कर्क यहाँ जून में हम लोगों के यहाँ भारत में क्या है कि गर्मी ज्यादा से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस और इस बेल्ट यानी मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में जो है कि हमेशा गर्मी रहती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है,
एक साइड में लिख देते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध, ठीक है। फिर यहां से सूर्य की रोशनी, मतलब ये इसमें हमेशा सूर्य की रोशनी रहती है, इसलिए यहाँ क्या है कि उष्णकटिबंध या गर्मी यहाँ ज्यादा रहती है। अब यहाँ से जैसे यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य है, सूर्य की स्थिति कहाँ पे है? कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा से तो यहाँ पे इस क्षेत्र की जो एरिया है इस पे तो गर्मी रहेगी, और जब सूर्य मकर रेखा पर रहेगी तो यहाँ इस पे ठंडा रहेगी, तो इसलिए यहाँ ठंडा और गर्म दोनों होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। यानी शीत और गर्मी दोनों होता है, उष्ण, तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंध होता है। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे मकर रेखा पर रहेगी तो यहाँ पे गर्मी होगी, जब इससे कर्क रेखा पर जाएगी तो यहाँ पे ठंडी, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ पे जो देख रहे हैं इस जगह पे सूर्य की रोशनी उतना कभी नहीं पहुंच पाती है, मतलब उस यानी गर्म रोशनी जो है यहाँ पे गर्मी कभी नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। इसको कहते हैं शीत कटिबंध। कटिबंध यहाँ पे हमेशा जो है कि ठंडा रहती है। अब देखिए भारत की स्थिति यहाँ से यहाँ पे है। भारत की स्थिति क्या है? यहाँ पे भारत के ठीक बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है ये हमने पहले वीडियो में बता रखा है। अब देखिए कि भारत की शीत से कर्क रेखा गुजरती है। भारत किस कटिबंध में होता है? शीत कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध में? तो देखेंगे भारत ऐसे देखते हैं तो भारत शीत कटिबंध में भी है और उष्ण कटिबंध में है, तो इसको दोनों कटिबंध में होना चाहिए, लेकिन दोनों कटिबंध में नहीं है। क्वेश्चन में दिया रहता है कि भारत किस कटिबंध में है, तो उष्ण कटिबंध ही देते हैं। क्योंकि इस जगह जो देख रहे हैं ये पहाड़ है, ठीक है। इस जगह जो है ये पहाड़ है, पहाड़ी एरिया होने के कारण ध्रुव से जो ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं जो चलती है वो भारत में आने नहीं देती है, उतना नहीं आने देती है जितना आता। इस कारण से इसको यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है, ठीक है। जब यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है इसलिए इसको हम उष्ण कटिबंध में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप देखिएगा तो इसके सीध में क्या है? श्रीलंका है। तो इसके सीध में क्या है? श्रीलंका। तो श्रीलंका में मतलब कि एकदम धूप हमेशा रहने के कारण यहाँ पर मैलिन नामक जो हार्मोन निकलती है वो आदमी को जो है कि हमेशा धूप को ऑब्जर्व ज्यादा करता है। इस कारण से यहाँ पे क्या है कि ये काला आदमी लोग, यहाँ पे जो आदमी होते हैं वो एकदम काला होते हैं। भारत में आदमी काला नहीं होते, वहाँ भारत में आदमी श्यामला होते हैं। इस क्षेत्र में देखेंगे तो थोड़ा श्यामला होते हैं, फिर इसमें थोड़ा आगे गोरा। इस क्षेत्र के आदमी जो है हमेशा उजला होते हैं, ठीक है। ये सूर्य की स्थिति के कारण है। अब यहाँ पे कहिएगा कि सूर्य तो अपना स्थिति है, मतलब सूर्य अपना एक ही जगह है, फिर सूर्य इधर से इधर, इधर से इधर काहे आ रहा है? तो सूर्य एक ही जगह है। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे इसका स्थिति इस कारण से हो रहा है कि ये 23.5 डिग्री सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। तो इसको समझने के लिए जैसे एक साइकिल में टाल हो जाता है, यानी चक्का टेढ़ा हो जाता है, अब ब्रेक अस्थिर होता है, वहां पर ब्रेक एक ही जगह पर होता है, अब टाल हो जाता है तो कभी चक्का ब्रेक के नजदीक आ जाती है, कभी ब्रेक से दूर हो जाती है, कभी ब्रेक के नजदीक आ जाती है, कभी ब्रेक से दूर हो जाती है। इस कारण से उसी तरह यहाँ पे जो है 23.5 डिग्री झुकने के कारण कभी ये कर्क रेखा सूर्य के नजदीक हो जाती है, कभी कर्क रेखा सूर्य से दूर हो जाती है। सूर्य स्थिर है, कभी सूर्य से कर्क रेखा नजदीक हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री है, तो यहाँ 23.5 डिग्री, तो अभी ये जो देख रहे हैं पेन का ये मतलब कि ये खुला जो जगह है ये क्या है, सूर्य के नजदीक है, लेकिन जब से पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो फिर ये ऐसे हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे जो है ये मकर रेखा इधर हो जाती है, फिर ये कर्क रेखा दूर हो जाती है। इस कारण से यहाँ पे गर्मी और ठंडी के सिस्टम होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ठंडी होती है, यहाँ पे ठंडी है। अब भारत की स्थिति हम देखते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है।
आइए अब देखते हैं भारत की स्थिति कितना अक्षांश से कितना अक्षांश तक है। अब भारत की स्थिति जैसे देखें तो यहाँ ऊपर में जो है लद्दाख का क्षेत्र इस 37 डिग्री 6 मिनट से नॉर्थ से यहाँ पे है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। अब जैसे देखिए यहाँ पे समझने की बात है, जैसे भारत के लिए ये नॉर्थ और ये साउथ, भारत के लिए ये नॉर्थ और ये साउथ है। लेकिन अगर हम अक्षांशीय से देखें तो इस जगह से 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, तो 0 डिग्री भूमध्य उससे ऊपर है, तो इसलिए इधर से क्या होंगे, नॉर्थ में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नॉर्थ है। ठीक है, अब यहाँ जिसे यहाँ देखिए 37 डिग्री 6 मिनट है, तो 1 डिग्री का 60वां भाग यानी 60वां भाग 6 मिनट है। 1 डिग्री का 60वां भाग में 6 मिनट है। ठीक है, 1 डिग्री को 60 भाग में हम अगर डिवाइड करते हैं तो क्या है, वो उतना भाग में छठा भाग क्या है, 6 मिनट है। ठीक है, अब ये पॉइंट का भारत के सबसे ऊपरी पॉइंट को कहते हैं इंदिरा कौल। ठीक है, और सबसे दक्षिण कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, या इसी को केप कमोरिन कहते हैं। केप ऑफ गुड एक अलग है जो दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, केप कमोरिन जो है कि क्या है, ये कन्याकुमारी का ही केप ऑफ कैमोरिन कहते हैं। ठीक है, तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी न लिखकर कहीं कहीं केप ऑफ कैमोरिन भी दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसी जगह से यहाँ पे जो देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार है द्वीप समूह, जो यहाँ से जो आ रहा है, तो ये है कि आपको इसका जो विस्तार है इसका, ये है आपको 6 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। अब या इसको इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये 0 डिग्री से कितना है, 6 डिग्री, मतलब अब जैसे यहाँ देखिए यहाँ से और ये क्षेत्र जो देख रहे हैं यहाँ तक, ये सब क्या है, तीनों बगल से क्या है, पानी से घिरा है, इधर से, इस साइड से, इस साइड से। तो जो क्षेत्र पानी से घिरा हो तीनों बगल से, उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो अब कहेगा कि प्रायद्वीपीय भारत से यानी मुख्य भूमि से कितना डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन पूरा भारत को कहेगा, संपूर्ण भारत जो ये अंडमान निकोबार है लेकर, तो 6 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ से होगा, अक्षांशीय विस्तार नहीं। अब देखिए इंदिरा कौल से कन्याकुमारी तक की जो इसका लंबाई है 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के ठीक बीचों बीच से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री जो देखे हैं वो क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है, ये भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये हम बात पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कर्क रेखा ये गुजर सकती है। अब देखिए जैसे यहाँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के 24 डिग्री जो रेखा, मतलब क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि भारत के 24 डिग्री रेखा किस देश के साथ सीमा बनाती है, तो कौन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। कि यहाँ 23.5 डिग्री है, इसी जगह क्या है 23.5 डिग्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक है,
इस तरह से भारत का आज हम अक्षांशीय विस्तार जाने इस वीडियो में। फिर अक्षांशीय विस्तार का पार्ट 2 वीडियो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि और भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और हाँ, ये जो भारत का भूगोल चल रहा है, इसमें भारत का भूगोल संपूर्ण वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध रहेगा। आप भूगोल सब्जेक्ट को एक बढ़िया से बारीकी से ऑर्डर वे में समझना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।